हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संयोगिता और वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बिल्डिंग विद ब्लॉक्स। हमने लास्ट झरोखा जो विंडो थी उसके बारे में डिस्कस किया था। एक झरोखा मैंने आपको बना के भी बताया था कि कैसे आप किसी भी विंडो को वॉल पर बना सकते हैं ब्रिक्स की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे। तो आएंगे हम सीधे पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर हमें दिस जाली इज फ्रॉम अ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। एक जाली दी गई है, जाली का डिज़ाइन एक दिया गया है, कुछ इस तरह से जाली का डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये जाली को ही थोड़ा सा और उन्होंने एलैबोरेट करके यहाँ पर समझाया है। आगे हम आते हैं ट्राइंगल पर। अब यहाँ पर लिखा है सी हाउ द एज ऑफ द ब्रिक्स इज यूज्ड टू मेक अ ट्राइंगल इन द वॉल। कैसे जो ब्रिक्स की एज होती हैं, एज मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जब दो पॉइंट्स इस तरह से, जब दो पॉइंट्स का जो लास्ट एंडिंग पॉइंट है वो मिलता है तो ये एक एज बन जाती है। तो हर ब्रिक की भी एक एज होती है, मतलब कहीं ना कहीं दो साइड्स आपस में मिलती हैं तो वो एज कहलाती है उस ब्रिक की। तो जो एज होती है उसे यूज़ करके कैसे आप ट्राइंगल बना सकते हैं कि ब्रिक से, वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर ट्राइंगल को किस तरह से बनाया जाता है, चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि जैसे ये एक ब्रिक है तो आप इस तरह से जो है ट्राइंगल का शेप बना सकते हैं ब्रिक्स की हेल्प से। ये इस तरह से आप ब्रिक्स की एज को यूज़ जब करते हैं तो ये देख सकते हैं आप कैसे एक त्रिकोण, एक ट्राइंगल का शेप यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो बस ठीक इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल का शेप बना सकते हैं। तो ये बन गया ट्राइंगल का शेप। ये काफ़ी इजी है बनाने में। तो ब्रिक्स की हेल्प से इस तरह से हम कोई भी ट्राइंगल पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। कहीं पर भी हमें ज़रूरत है अगर ट्राइंगल पैटर्न की तो वो ब्रिक्स से बनाया जा सकता है। हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में यही डिस्कस किया है कि डिफरेंट शेप्स होते हैं और वो सभी शेप्स जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं वो सभी शेप्स पॉसिबल हैं ब्रिक्स की हेल्प से बनाना। इसलिए मैंने आपको सारे शेप्स वीडियो 1 जो था, पार्ट 1 जो था, उसमें ही समझा दिए थे। तो अगर आप ये पहली बार इस वीडियो पर आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक बार एडवाइस आपको करूँगी कि आप पार्ट 1 से इस चैप्टर को कवर कीजिए। आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। Have you seen bricks that look like triangles? Look at the bricks around the tree in this photo. यहाँ पर हमें एक फोटो दिया हुआ है जिसमें कुछ ब्रिक्स एज से अंदर की तरफ, जो ज़मीन में, मिट्टी में जो है अंदर की तरफ उन्हें लगाया गया है और जो एज है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर वो ट्राइंगुलर जो शेप है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। Do you see the arc in the photo? अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आर्क। तो हमसे नेक्स्ट में हमें एक और फोटो दिया गया है। पेज नंबर 8 पर जो लास्ट फोटो जो दिया हुआ है उसमें एक आर्क टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ कि आर्क क्या होता है। सबसे पहले कि आपने देखा होगा जो कंपास यूज़ करते हैं, कंपास जो होता है उससे कुछ आर्क्स बनाए जाते हैं। जब आप कंपास यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो उसका पिन है उसको यहाँ बीच में रखकर, यहाँ पर पेंसिल लगाकर और इस तरह से सर्कल ड्रॉ किया जाता है। तो जब वो सर्कल ड्रॉ होता है तो इस तरह से एक आर्क बनता है। आर्क बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो एक सर्कल है उसका थोड़ा सा पार्ट अगर आप काट दें तो वो आर्क बन जाता है। जैसे ये एक सर्कल है, अब इसमें से मैं इतना सर्कल हटा रही हूँ, अब ये इतना सर्कल बचा है तो ये क्या बन गया, एक आर्क बन गया। मतलब पार्ट ऑफ द सर्कल क्या होता है, आर्क होता है। अब ये जो सर्कल जब बनाया जा सकता है, किसी भी जब ब्रिक्स से सर्कल का शेप बनाया जा सकता है तो बिल्कुल आर्क का शेप भी बनाया जा सकता है, क्योंकि वो एक क्या है, पार्ट ऑफ द सर्कल ही तो है। तो यहाँ पर ब्रिक से आर्क बना हुआ है। तो एक बार हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आर्क बना देते हैं। तो ये इस तरह से ब्रिक से कुछ आर्क बना हुआ है। ये ब्रिक्स को इस तरह से यहाँ पर लगाया गया है आर्क बनाने के लिए। तो ये हमारा आर्क बन गया यहाँ पर। अब यहाँ उन्होंने कहा है फाइंड आउट, लुक फॉर अदर आर्क्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आप एक बड़ी से ब्रिज के नीचे से अगर निकल रहे हैं तो ब्रिज के ऊपर भी जो एक शेप बनाई देता है, जो शेप बनाते हैं, जो दिखाई देता है, वो एक आर्क का शेप होता है। कोई भी बड़ा पुराना किसी हिस्टोरिक बिल्डिंग अगर आपने कभी विजिट किया हो तो वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े जो गेट होते हैं, बहुत बड़े बड़े डोर्स बनाए जाते हैं, जो उनका ऊपर का जो रहता है वो ऐसे राउंड फिगर रहता है, इस तरह से डोर्स रहते हैं। अगर आप देखें तो इस तरह से डोर्स बने हुए रहते हैं, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में रहते हैं ये डोर्स। तो इनमें जो ये ऊपर का जो एरिया होता है ये क्या है, एक आर्क ही तो है। अगर आप कभी ट्रेन में बैठे होंगे तो आपने देखा होगा कि बीच बीच में टनल्स आते हैं, बहुत कई सारे टनल्स आते हैं बीच बीच में ट्रेन के भी। तो वहाँ पर भी क्या होता है, वो जो टनल्स होते हैं वो किस शेप में बने होते हैं, आर्क के शेप में ही बने होते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन है वो हमसे ये पूछा गया है कि हैव यू सीन आर्क्स इन अ ब्रिज, वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्क।
तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, वेयर हैव यू सीन एन आर्क। ये हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आपने कहाँ पर आग देखा है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमने कहाँ देखा है, टनल में हमने देखा है आग बना हुआ। आपने टनल तो ज़रूर क्रॉस किया ही होगा। तो टनल में क्या होता है, एक आग शेप बना हुआ होता है। तो बस यही स्ट्रक्चर आग बन जाता है। तो ये ब्रिक से पॉसिबल है बनाना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आग की ज़रूरत पड़ती है बनाने की, तो वो वहाँ पर बनाया जाता है। कभी कभी बाउंड्रीज़ को डिज़ाइन देने के लिए भी आग बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बीच में एक घर बना हुआ है, अगर कोई बीच में एक घर बना हुआ है और इस घर के चारों तरफ उन्हें एक बाउंड्री बनानी है, तो बाउंड्री बनाने के लिए भी कई बार क्या होता है, इस तरह से बाउंड्री बनाते हैं कि ये ब्रिक से बनी हुई बाउंड्री है और इसमें चारों तरफ इस तरह से आर्क्स लगा देते हैं। तो ये इससे क्या होता है, एक बहुत सुंदर डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो इस तरह के डिज़ाइंस के लिए भी आग का यूज़ किया जाता है। सो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। आई रियली होप कि आपको सब समझ में आ जाए कि आग क्या होता है यहाँ से। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं अपनी इंक्वायरीज़ को। अगर आप पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाइए और पर्सनल ट्यूशन ले सकते हैं आप अपने घर बैठे बैठे, ऑनलाइन होम ट्यूशंस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।